नमस्ते दोस्तों, इस ब्लैक होल के सफर के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आपने अब तक ब्लैक होल्स के बारे में कई दिलचस्प बातें सुनी होगी, लेकिन आज हम कुछ ऐसे रहस्यमयी और अनसुने तथ्यों की बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या ब्लैक होल्स के अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं होता? क्या ब्लैक होल्स का इस्तेमाल भविष्य में एक डेटा स्टोरेज सिस्टम के रूप में किया जा सकता है? और क्या ये ब्लैक होल्स हमारे डीएनए की तरह एक अनोखी पहचान रखते हैं? तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं मेरे यानी बीएसके के साथ। दोस्तों, 2016 में एक थ्योरी सामने आई जिसे ब्लैक होल हेयर थ्योरम कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल के चारों ओर एक अनोखी पहचान होती है, एक हेयर की तरह, जो उनकी यूनिकनेस को दर्शाती है। यह हेयर असल में ब्लैक होल के आसपास के स्पेस में कुछ अनोखे पैटर्न्स बनाता है, जो इसे बाकी ब्लैक होल्स से अलग पहचान देता है। यानी कि हर ब्लैक होल हमारे डीएनए की तरह एक अलग पहचान रखते हैं। सोचिए, यह विज्ञान के लिए कितना बड़ा खुलासा हो सकता है। जी हाँ, कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ब्लैक होल्स में असीमित जानकारी रखने की क्षमता हो सकती है। अगर किसी दिन हम ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के पास या आसपास भी डेटा स्टोर कर सके, तो हम असंख्य मात्रा में जानकारी को संग्रहित कर सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल्स की एंट्रोपी इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक विशाल डेटा बैंक का काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना अभी के लिए नामुमकिन है। भविष्य में अगर हम यह कर पाए तो ब्लैक होल्स एक गैलेक्टिक हार्ड ड्राइव का काम कर सकते हैं। दोस्तों, 2019 में एक शोध सामने आया जिसमें बताया गया कि ब्लैक होल्स के पास से गुजरने वाले स्पेसक्राफ्ट को उनकी भारी ग्रेविटी से बेहद तेजी से गति मिल सकती है। इसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। अगर हम इस प्रक्रिया को ठीक से समझ सके तो ब्लैक होल्स का उपयोग करके हम स्पेसक्राफ्ट को ब्रह्मांड के किसी भी हिस्से में तेजी से भेज सकते हैं। हालांकि यह खतरनाक सफर होगा। अगर सफल हुआ तो यह अंतरिक्ष यात्रा में एक नई क्रांति ला सकता है। क्या ब्लैक होल्स के अंदर सूक्ष्म कण प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं? हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने यह सुझाव दिया है कि ब्लैक होल्स के पास की क्वांटम फील्ड में सूक्ष्म कण बनते और समाप्त होते रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल्स का इवेंट होराइजन पूरी तरह से बंद नहीं होता है और इस पर सूक्ष्म कणों का आदान प्रदान चलता रहता है। यह एक क्वांटम फेनोमेनन है और इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स के पास हमें क्वांटम लेवल पर एक नई तरह की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ब्लैक होल्स एक छुपी हुई ब्रह्मांडीय लाइब्रेरी भी हो सकती है। एक थ्योरी के अनुसार जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी जानकारी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर एक तरह से प्रिंट हो जाती है। यानी कि ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन पर हर उस चीज की जानकारी हो सकती है जो कभी उसमें समाई हो। इसका मतलब यह है कि ब्लैक होल्स में समाये हुए हर तारे, ग्रह, गैलेक्सी की जानकारी शायद उनकी सतह पर ही मौजूद हो। अगर हम इसे समझ पाए तो ब्लैक होल्स एक ब्रह्मांडीय लाइब्रेरी की तरह हो सकता है। कितना दिलचस्प होगा यह सफर। अब एक हैरान करने वाला सवाल, क्या ब्लैक होल से कोई इको की गूंज आती है? हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स के आसपास से आने वाले तरंगों का अध्ययन किया और पाया कि ब्लैक होल्स के पास कुछ ऐसे विशेष तरंग है जो बार बार सुनाई देते हैं। इसे ग्रेविटेशनल वेव्स इको कहा जाता है। यह इको संकेत देती है कि ब्लैक होल्स के अंदर कोई अदृश्य परत या संरचना हो सकती है जो ब्रह्मांड के नए रहस्यों की ओर ले जा सकती है। अभी तक आपने सुना होगा कि ब्लैक होल्स विशाल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स का एक नया प्रकार ढूंढ निकाला है जिसे ब्लैक मिनी होल्स कहते हैं। ये मिनी होल्स बहुत छोटे होते हैं, शायद एक परमाणु के आकार के बराबर। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मिनी होल्स ब्रह्मांड की शुरुआत में बने होंगे और अब भी ब्रह्मांड के कोनों में छिपे हो सकते हैं। अगर हम इन मिनी ब्लैक होल्स को खोज सके तो हमें शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कुछ अनोखी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे अनोखे तथ्य जो ब्लैक होल्स को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज कितनी जटिल और अनोखी हो सकती है। ब्लैक होल्स का हर
नया रहस्य हमें ब्रह्मांड के करीब लाता है और यह एहसास कराता है कि अभी बहुत कुछ है जो हमें समझना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अनोखी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।